जब एसी परिपथ में प्रतिरोध जुड़ा हो तो धारा का सूत्र क्या होगा? प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा? कलांतर का सूत्र क्या होगा? क्योंकि इसके पहले जब हम पढ़ते थे ना प्रतिरोध वगैरह, वो सब डीसी के लिए पढ़े थे। किसके लिए? दिष्ट धारा के लिए। अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? प्रत्यावर्ती धारा के लिए। तो प्रतिरोध का एक डायग्राम बना लेते हैं। ये सर्किट है, प्रतिरोध को इस तरह से जिग जैग करके बनाना होता है। ये प्रतिरोध हो गया, ठीक। और इसके साथ ही हम यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा जोड़ते हैं। उसका संकेत ऐसा होता, थोड़ा ये लहराता हुआ इस तरह से बना देते, ठीक है। और ये इस तरह से बन गया। तो ये हो गया R और ये हो जाएगा V बराबर V0 साइन ओमेगा t। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज हम लगा दिए, ठीक है। इसमें हमको तीर नहीं लगाना होता। जैसे हम पहले सर्किट बनाते थे ना, तो बैटरी लगती थी, बैटरी में तीर लगाते थे, प्लस से कहाँ की ओर? माइनस की ओर, क्योंकि उसकी दिशा निश्चित थी कि धन से कहाँ की ओर है? ऋण की ओर। इसकी दिशा निश्चित नहीं होती, कभी एक सिरा इसका धन होता है, कभी एक सिरा क्या होता है? ऋण। प्रत्यावर्ती धारा वही है ना, जिसका मान समय के साथ लगातार क्या होता है? बदलता है। दिशा भी क्या होती है? बदलती है। तो इसमें तीर नहीं लगाना है बस। तो ये वाला जो हिस्सा है ये किसको बता रहा है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को। और ये क्या हो गया? प्रतिरोध, ठीक है। और सीधा सीधा इसको पढ़ा देना है कि माना एसी परिपथ में प्रतिरोध R जुड़ा है, जिस पर लगाया गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा t। चलो फिर से तो बोलो वहां सा क्या बनेगा? माना एसी परिपथ में प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध के बगल में क्या लिख दोगे? R जुड़ा है और इस पर लगाया गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा t, ठीक है। इतना शब्द बनाने के बाद पहले हमको क्या निकालना है? धारा। फिर क्या निकालना है? प्रतिरोध। फिर क्या निकालना है? कलांतर, ठीक है। तो देखते जाना, मैं पहली हेडिंग बना रहा हूं किसकी? धारा की। तो जो धारा है वो ओम के नियम से है, तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR। तो I बराबर क्या होगा? थोड़ा सा ऐसे अंदाजा लगाओ, V बराबर IR हो गया, तो I बराबर क्या होगा? हाँ, ये हो जाएगा V अपॉन R। बस यही सूत्र तो लिखा लेना है। तो देख लेते हैं, I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R। पहला स्टेप समझ में आ गया, ठीक। अब देख लेते हैं, ये जो V दिया है, V का मान रख देना है ये वाला। तो क्या हो जाएगा? ये V0 साइन ओमेगा t अपॉन में क्या हो गया? R, है ना। इसके बाद यहाँ पर ये जो V0 अपॉन R है, यहाँ पर क्या लिख देना है? I0। इसको मान लेना है। ये थोड़ा सा समझना, एक तरफ I भी लिखा होता है और एक तरफ I0 भी लिखा होता है, दोनों में फर्क क्या है? इस I का मतलब कोई भी धारा हो सकती है। जैसे धारा का मान 0, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर, फिर 10 से क्या हो गया? घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। माने जो धारा का सबसे बड़ा मान होता है उसको किससे दर्शाते हैं? I0 से। इसको शिखर मान कहते हैं। ये धारा का कौन सा मान है? शिखर मान, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे? साइन ओमेगा t। तो I0 किसके जगह लिखें? इसके जगह लिखें ना। तो यहाँ जहां करके लिख देना है, जहां I0 का मान किसके बराबर है? V0 अपॉन R के है। बस इतना, ये धारा का समीकरण आ गया। धारा में कुछ नहीं करना था। देख लो थोड़ा सा, एक बार समझो तो, क्योंकि पहला वाला समझ में आएगा तो बाकी भी आसानी से आ जाएगा। तो देख लो क्या क्या करोगे धारा में। I बराबर V अपॉन R। अगले स्टेप में क्या किए हो? V का मान रख दिए। अगले स्टेप में V0 R की जगह पर क्या लिख दिए हैं? I0। फिर बता दिए हैं कि I0 का मान V0 अपॉन R है, ठीक है। दूसरा हिस्सा मुझे क्या निकालना है? इसका प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोध के लिए सभी में क्या करना है? जो ये I0 वाला मानोगे ना, इसी को उतार के यहां पर दोबारा से लिख देना है। तो क्या हो जाएगा? ये I0 बराबर V0 अपॉन R, ठीक है। वैसे यहां प्रतिरोध का सूत्र निकालना हो तो V बटे I ना होता है, तो यहां V बटे I कर देंगे तो क्या हो जाएगा? R बराबर V0 अपॉन I0। बस इतना, एक स्टेप और बढ़ा देना है। देखो ये वाला जो आया था, ये वाला, इसको उठा के यहां ले जाना है और फिर R का मान निकाल देना है।
बस इतना सा है। अगला हिस्सा होता है इसका कालांतर। ठीक है, तो सारे नोट्स में बड़ा का लिखा था, वो कालांतर, काल माने समय होता है, कला माने कोण होता है, तो छोटा का लिखना है ना। कलांतर, कलांतर का मतलब होता है कोणों का अंतर। अब कोण का अंतर कैसे निकालेंगे? जो वोल्टेज के साथ कोण दिया है, ये क्या है? ओमेगा टी। तो मैं ऐसे लिखूंगा, कलांतर को दर्शाते हैं फाई से। ठीक है, फिर इसका वाला कोण देखना है, इसका कोण कितना है? ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी लिख दिए। अंतर का मतलब होता है घटाना। फिर जो धारा के साथ आता है, इसके साथ भी क्या आया? ओमेगा टी। तो ये दोनों ओमेगा टी को घटा देते हैं, मतलब ये वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाता है? 0। इसका मतलब इसके बगल में एक चित्र और बनेगा जो ये बताता है कि धारा भी इसी दिशा में है और वोल्टेज भी इसी दिशा में है, क्योंकि इनके कोणों का बीच कितना मान आया है? 0 आया है। तो इस तरह से ये जो अलग से बनाया ना, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम या कला आरेख, जो कोण को बताता है। ये बताता है कि V और I के बीच का कोण कितना है? 0 है। ठीक है, तो ये वाला कला आरेख और ये वाला क्या हो गया? परिपथ का आरेख। क्लियर हो गया?